Avi Kibar, Trump, Sarkar. ये बताने की जरूरत नहीं है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को यह नारा कहां से मिला। अब की बार मोदी सरकार। वैसे तो नरेंद्र मोदी और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की दोस्ती की ये तस्वीरें पूरी दुनिया देख चुकी है, लेकिन अब अमेरिका में वक्त बदल चुका है। अब ओबामा नहीं, ट्रंप की सरकार है और अमेरिका में वक्त के बदलने का मतलब है दुनिया की कूटनीति का बदल जाना। इसीलिए सवाल यह है कि भारत के लिए ट्रंप कितने फायदेमंद होंगे। जब ट्रंप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे थे तो अपनी चुनावी रैलियों में वो अक्सर भारत की तारीफ किया करते थे। Generations of Indian and Hindu Americans have strengthened our country and strengthened it like few people could ever even believe. Your values of hard work, education, and enterprise have truly enriched our nation, and we will be celebrating a Trump administration together. That I can tell you. Indian Americans have the highest rate of entrepreneurship and college graduation in our country. A Trump administration, that's pretty impressive, by the way. ट्रंप जितना भारत से प्यार करते हैं, पाकिस्तान को उतना ही नापसंद करते हैं और अपनी चुनावी रैलियों में इस बात को कई बार बोल भी चुके हैं। हां, यह बात अलग है कि डोनाल्ड ट्रंप अब राष्ट्रपति बन गए हैं और हो सकता है कि वो नेता भी बन जाएं और अपनी इन बातों से मुकर जाएं। India has seen firsthand the brutality of terrorism and cross-border violence, including the attacks in Mumbai and the attack on Indian Parliament. Absolutely outrageous and terrible. We will defeat radical Islamic terrorism. When I'm president, we will stand shoulder to shoulder with India in sharing intelligence and keeping our people safe mutually. डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी में बहुत सी समानताएं हैं। गुजरात से दिल्ली पहुंचने में नरेंद्र मोदी को अपनी ही पार्टी में विरोध का सामना करना पड़ा था। उनकी ही पार्टी के कई बड़े नेताओं ने उनके लिए मुश्किलें पैदा कर दी थी, लेकिन इन सबको दरकिनार करते हुए नरेंद्र मोदी आगे बढ़ते गए और प्रधानमंत्री बन गए। इसी तरह से डोनाल्ड ट्रंप का सफर भी ऐसा ही रहा। उन्हें चुनौती देने वालों में उनकी ही पार्टी के मार्को रूबियो, टेड क्रूज और क्रिस क्रिस्टी जैसे नाम शामिल थे, लेकिन आखिरकार जीत ट्रंप की हुई। नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के चुनावी अभियान में खूब समानताएं मिलती हैं। चुनावी रैलियों में दोनों अपने विरोधियों पर खूब हमले बोलते रहे हैं। लोकसभा चुनावों के दौरान जब नरेंद्र मोदी विरोधियों पर हमला बोल रहे थे, तब विपक्ष उन्हें अतीत की घटनाओं को लेकर निशाना बना रहा था। इसी तरह अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के अतीत को लेकर भी उन पर खूब हमले किए गए। कई महिलाओं ने उन पर आरोप भी लगाए। भारत और अमेरिका के इतिहास में शायद ऐसा पहली बार हुआ है कि एक ही नेता ने अकेले दम पर सभी को ढेर कर दिया। इन दोनों नेताओं ने अपने अपने देशों में राजनीति के मंझे हुए कई खिलाड़ियों को चकमा दिया। शायद इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी से बहुत प्रभावित दिखाई दिए हैं। I look forward to working with Prime Minister Modi, who has been very energetic in reforming India's bureaucracy. Great man. I applaud him for doing so, and I look forward to doing some serious bureaucratic trimming right here in the United States. Believe me, we need it also. So we're going to have great trade deals, but we will be able to trade and do tremendous business, I can tell you, with India. ट्रंप को जानने वाले ये भी मानते हैं कि अभी तक अमेरिका के राष्ट्रपतियों ने भारत को एक कठपुतली की तरह इस्तेमाल किया। दुनिया ये भी जानती है कि अमेरिका ने हमेशा पाकिस्तान का ज्यादा साथ दिया है, इसीलिए भारत रूस का अहम सहयोगी बना। लेकिन अब तो ये भी दावा किया जा रहा है कि अमेरिका में ट्रंप की सरकार बनाने में रूस की भूमिका सबसे ज्यादा अहम थी। इसलिए क्या अब रूस, अमेरिका और भारत की तिकड़ी दुनिया में नया इतिहास लिखेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।